दीपावली का आप सभी को रामाशमा और नमस्कार। दीपावली बड़ी धूमधाम के साथ में मनाई गई और शुभकामनाएं आप सभी को। और गोवर्धन पूजा, आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और तो गोवर्धन पूजा के बारे में बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और गाय के गोबर का एक गोवर्धन बनाया जाता है जिसके ऊपर गायों को चलाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन श्री कृष्ण को भोग और अन्नकूट का आयोजन होता है जिसमें कई तरह की सब्जी और कड़ी चावल का मिश्रण होता है, उसे अर्पित करने का विधान है। यदि आप ऐसा किसी वजह से इन चीज़ों को चढ़ाने में असमर्थ हैं तो मक्खन मिश्री का भी भोग भगवान कृष्ण को लगा सकते हैं। गोवर्धन पूजा की शुरुआत कैसे हुई? तो हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन जब इंद्र को बहुत अहंकार हो गया था और उन्होंने भगवान कृष्ण को दबाने के लिए या चिढ़ाने के लिए जो गोवर्धन पर्वत के आसपास एरिया में भारी बारिश शुरू कर दी थी, जिससे बहुत पानी बहने लग गया और जिसमें भगवान कृष्ण ने पूरे गांव वालों की मदद की और गोवर्धन पर्वत को ही उठा करके एक छतरी बना ली, जिससे सभी ग्रामीण और वहाँ के निवासी किसान उस भारी बारिश से बच सके इसलिए। और फिर इंद्र का अहंकार भी टूट गया, जिसके कारण भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। यही मुख्य कथा आती है। तो गोवर्धन पूजा की विधि में पूजा आप अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा के स्थान को साफ सफाई करके वहाँ पर गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाई जाती है और भगवान कृष्ण की प्रतिमा रखी जाती है। और साफ सफाई के बाद में गाय का गोबर ला करके गोवर्धन पर्वत के साथ भगवान कृष्ण की सुंदर छवि बनाई जाती है। और देसी घी का दीपक जला करके, तिलक जला के, मोली वगैरह, मिठाई वगैरह सब अर्पित करनी चाहिए भगवान कृष्ण और गोवर्धन पहाड़ को। और इस दिन अन्नकूट बनाने का विधान है और जिसमें कई तरह की सब्जी, कड़ी चावल मिश्रण, भोग, मिठाइयाँ वगैरह भी चढ़ाई जाती हैं। गौ माता के स्नान कराना, उनको कुमकुम और फूल, धूप दिखाना और दीप और हरा चारा आदि कई चीज़ें शामिल होती हैं। गौ की सेवा के लिए अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग भाषा, रीति रिवाज, प्रदेश के अनुसार। कुल मिला के बात यह है कि गायों की सेवा, गायों की रक्षा, गायों को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन जो पूजा है उसको महत्व दिया गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को बचाया था तो गांव वालों और गायों को बचाने के लिए ही गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और उसके साथ में पूजा वगैरह विधि जो है वो आप अलग अलग तरीके से करते हैं, मंत्र भी बोलते हैं और अलग अलग तरीके से इसमें पूजा होती है। लेकिन मुख्य कथा जो है वो यही है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उसकी याद में ये गोवर्धन पूजा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा किन क्षेत्रों में मनाई जाती है? तो इसका सीधा उत्तर है भगवान के कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसके आसपास वाले क्षेत्र। गोवर्धन पूजा का पर्व जो आज मनाया जा रहा है और उस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का उत्तर भारत में खासकर ब्रजभूमि, मथुरा और वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना में इसका अधिक महत्व है। और गोवर्धन पूजन के लिए एक मुहूर्त है और बहुत सारे मुहूर्त हैं, 6 बजे से लेकर 8 बजकर 46 मिनट तक, और उसके बाद में 3 बजकर के 11 मिनट से 5 बजकर के 36 मिनट, यानी कि शाम के समय भी इनका मुहूर्त होता है। गोवर्धन का पर्व मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ में, जिसमें गायों की, भैंसों की, पशुओं की और किसानों की और भगवान कृष्ण की पूजा और सेवा का विधि विधान होता है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है और गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया, इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है।
आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इसलिए आज 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है और गोवर्धन पूजा का संबंध द्वापर युग में ये है भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण को समर्पित और प्रकृति और समय के बीच का संबंध का पर्व है। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना में मनाया जा रहा है और गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को है और इस पर अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा का आखिर इतना महत्व क्या है? धार्मिक मान्यता के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि गोवर्धन पूजा करते हैं और आर्थिक समस्या दूर होती है इससे, और इसके अलावा धन धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और गिरिराज भगवान जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, इनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा और उसके साथ ही गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिसमें अन्नकूट भोग बनाने में कई तरह की सब्जियां, फ्रूट, दूध, मावे, मिष्ठान वगैरह बना करके प्रसाद भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को चढ़ाने के बाद में गोवर्धन सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। तो गोवर्धन पर्वत की ऐसी कथा है गोवर्धन पूजा की, तो उसमें भगवान कृष्ण, गाय और गोवर्धन पर्वत इंद्रदेव की पूजा इसलिए होती है क्योंकि अभिमान दूर होने के बाद इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। क्योंकि पहले इंद्र की पूजा होती थी, तो फिर भगवान